नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में बुद्ध की कहानी मृत्यु ही अटल सत्य है क्रिएट किया हूं। आशा करता हूं आपको भी ये कहानी अच्छी लगेगी। एक दिन सिद्धार्थ को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। राजकुमार के आदेश पर छंदक ने रथ तैयार किया और सिद्धार्थ को लेकर नगर भ्रमण को चल पड़े। बहुत सावधानी के बाद भी रास्ते में करुणाजनक दृश्य दिखाई पड़ ही गया। वह व्यक्ति रोग की अधिकता के कारण निर्बल हो गया था। वह कांपता कराहता एक ओर चल रहा था। उसे कराहते देख सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या कष्ट है और ये कराह क्यों रहा है? राजकुमार, ये व्यक्ति कभी शक्तिशाली था, किंतु रोग ने इसे निर्बल बना दिया है और रोग के कष्टों के कारण ये कराह और चिल्ला रहा है। ओह, क्या यह रोग हर किसी को हो जाता है? हाँ राजकुमार, रोग राजा, रंक, छोटा बड़ा, स्त्री और पुरुष किसी में भेद नहीं करता। यह किसी को भी अपनी चपेट में ले लेता है। छंदक की बात सुनकर राजकुमार थोड़ी देर के लिए विचारमग्न हो गए। छंदक धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा रहा था। अभी उनकी दृष्टि एक ओर से हटी ही थी कि एक और करुणानिक दृश्य उनके सामने आ गया। चार व्यक्ति एक शैया के चारों कोनों को थामे आगे बढ़े चले जा रहे थे। उनके पीछे कुछ व्यक्ति रोते और कुछ मौन होते जा रहे थे। छंदक, यह क्या है? राजकुमार ने पूछा। राजकुमार, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और ये लोग शैया पर डालकर उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, और जो व्यक्ति रोते हुए जा रहे हैं वह मृत व्यक्ति के परिजन हैं। इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई? छंदक, राजकुमार, मृत्यु तो अटल सत्य है। यह तो संसार के सभी प्राणियों को आनी है। तब क्या मैं यशोधरा महाराज आदि सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए? अवश्य महाराज, कुछ समय पहले या बाद में सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, और जो जन्म लेता है वह मृत्यु को एक दिन अवश्य प्राप्त होता है। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गए। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजकुमार की आंखों के सामने दृश्य लगातार बदलते ही जा रहे थे। सिद्धार्थ अभी विचार मग्न में ही थे कि आगे भगवा धारण किए एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। तप और साधना से उस व्यक्ति का मुखमंडल दमक रहा था। उसकी ओठों पर स्थायी मुस्कान विराजमान थी। सिद्धार्थ ने उसे देखकर पूछा, ये प्रसन्नचित और तेजस्वी पुरुष कौन है? राजकुमार, ये तपस्वी सन्यासी है। यह संसार के राग द्वेष से मुक्त है। संसार में कुछ भी होता रहे, यह सदैव निरुक्त रहता है, इसी कारण यह प्रसन्न रहता है। अब राजकुमार ने मन ही मन विचार किया, इस संसार के भोग विलास में कुछ नहीं रखा है। अब मैं इस संसार से निरुपत होकर सन्यासी ही बनूंगा।